नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो अपन हैं वो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद में प्रश्नावली 2.2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 2.1 को पूरे तरीके से अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस प्रश्नावली में अपन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो अपन को ये देखना है कि कोई आपका बहुपद दे रखा है और आपका जो ये सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से जो है वो द्विघात का बहुपद दिया हुआ है। द्विघात का बहुपद। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जब बहुपद का इंट्रोडक्शन करवाया था तो उसमें मैंने आपको द्विघात का बहुपद का सामान्य रूप बताया था। तो द्विघात का सामान्य रूप जो है अपन ऐसा लिखेंगे कि कोई भी बहुपद है उसको पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और उसका यदि सामान्य रूप की बात करूं तो वो होगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। या अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात यदि 2 हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो अब अपन ये देख रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद में शून्यक एवं गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो देखते हैं इसमें अपने पास में ये बहुपद दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि किसी भी बहुपद का अपन को शून्यक निकालना है तो 9th क्लास में अपन ने निकाला था तो क्या करते थे, बहुपद के बराबर 0 लिखते थे और उसमें अपन ये ऐसा मान निकालते कि x का ऐसा मान जहाँ पर इस पूरे बहुपद का मान आपका क्या हो जाना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो एक बात और होती है यहाँ पर कि कोई भी बहुपद होता है तो उसमें चर की जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके आपके शून्यक होंगे। तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके शून्यक भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो अपन मान लेते हैं कि इसका शून्यक पहला अल्फ़ा है और दूसरा आपका क्या है, बीटा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये बहुपद जो है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बहुपद आपका बना कैसे। तो कोई भी द्विघात जो है उसका निर्माण कैसे होता है तो अपन देखते हैं, एक इसका सूत्र होता है उसको अपन समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद तो उसका इस प्रकार होता है कि जैसे आपका यहाँ पर k लिख देते हैं, कोई भी जो संख्या आएगी कॉमन जो आएगी उसको अपन k लिख दिया और यहाँ पर लिखेंगे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, इनको बोलेंगे शून्यक या इनको मूल बोलते हैं। मूल या शून्यक आपका एक ही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका द्विघात बहुपद का इसका निर्माण जब करते हैं तो वो इस प्रकार करते हैं। तो अपन समझेंगे कि इस द्विघात में आपके जो गुणांकों में संबंध वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं, आपका ये द्विघात दिया हुआ है, इसके गुणांक देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है शून्यकों का योग। तो शून्यक अपन मान लेते हैं पहला अल्फा है और दूसरा आपका क्या है, बीटा है। तो अपन ऐसे लिखते हैं शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा, या फिर अपन ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि माइनस, इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि मैं इस बहुपद की बात करूं या इस द्विघात की बात करूं तो यहाँ पर आपका x का गुणांक कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो माइनस ये लिख दिया अपन ने और x का गुणांक आपका b हो गया। इसी प्रकार यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक देखूं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका, a है। तो आपका ये हो जाएगा a। तो अपन ये ऐसा लिख सकते हैं कि शून्यकों का जो योग है वो आपका क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब अपन इस बहुपद का जो शून्यकों का गुणनफल है वो किस प्रकार निकालते हैं उसको देखते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, तो अपने पास में जो दो शून्यक थे अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर, यहाँ पर अपन लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अपन देख रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद में आपका अचर पद जो है वो आपका c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a। तो अपन ये लिख पाएंगे
सी बटे ए। तो ये हो जाएगा शून्यंकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। तो इस प्रकार अपन किसी भी द्विघात का जो शून्य हैं या शून्यांक हैं उनका योग और उनका गुणनफल अपन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये बोल रहा है प्रश्नावली 2.2 का, एक्सरसाइज आपकी 2.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो अपन को ये द्विघात दिया हुआ है, पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद में अपन को जो अभी अपन ने पढ़ा था मूलों का जो योग है या शून्यकों का जो योग है और शून्यकों का गुणनफल, दोनों को अपन को सत्यता की जांच भी करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का यदि मुझे शून्य ज्ञात करना है तो उसको अपन 0 के बराबर रखेंगे। तो ये आपका द्विघात दिया हुआ है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे। अब इस द्विघात का यदि मुझे शून्य ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से सुनना इसको। जो आपका अचर पद होता है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उन दोनों को सबसे पहले गुणा करते हैं। तो यदि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो अचर पद है वो आपका -8 है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो इन दोनों को गुणा करना है, तो ये आपका हो जाएगा -8। अब आपको क्या करना है कि -8 के दो ऐसे गुणनखंड बनाने हैं या दो ऐसे भाग करने हैं कि उनको गुणा करने पर -8 आ जाना चाहिए और या तो जोड़ने या घटाने पर आपका क्या आ जाना चाहिए, -2 आ जाना चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि x का गुणांक आ जाना चाहिए। तो इसके लिए एक सरल विधि है जिसको अपन खजूर विधि कहते हैं। ये केवल और केवल आपका रब का कार्य है और इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन 1 से इसमें भाग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 1 का भाग जो 8 में अपन जानते हैं -8 बार गया। अब इन दोनों को देखो 1 और 8 इसके दो जो है वो भाग हो गए। अब यदि इनको गुणा करने पर तो -8 आ रहा है। मुझे आप ये बताओ क्या 1 और -8 को जोड़ने या घटाने पर -2 आया क्या? तो नहीं आया। तो अपन आगे करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, -4 बार। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 2 को -4 से गुणा किया तो उनका गुणा तो -8 आ रहा है। तो मुझे आप ये बताओ 2 और -4 इनको जोड़ने पर आपका -2 आएगा क्या? हाँ आएगा। तो बस इसके गुणनखंड ये दोनों हो जाएंगे और इसको अपन को मानना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये -2, तो -2 कैसे आएगा, -4x प्लस का 2x और -8 इस प्रकार लिखेंगे। क्योंकि -4 में आपका प्लस का 2 लिखा हुआ है तो आपका वापस क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 9th क्लास में आपने सीखे होंगे गुणनखंड निकालने। तो सबसे पहले इन दोनों को और उसके बाद में इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कॉमन आपका x आया हुआ है। कॉमन कैसे निकालते हैं, उभयनिष्ठ कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है, जैसे चर जो है उसमें आपकी ऐसी घात ढूंढो जो सभी जगह कॉमन है, सभी जगह उभयनिष्ठ है। या मैं एक यह कह सकता हूँ कि ऐसी बड़ी से बड़ी घात जो सभी जगह विद्यमान हो। तो x की घात 1 जो है वो यहाँ पर भी विद्यमान होगी और यहाँ पर भी विद्यमान होगी। तो इसको इस प्रकार निकाल लेंगे, यहाँ पीछे x बचेगा, मैंने डिवाइड करना है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है भाग करना होता है। तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ आपका 4 बचेगा। इसी प्रकार यदि मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ नहीं x है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। तो क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। तो इसको 2 को कॉमन निकाल देता हूँ। तो पीछे आपका यहाँ x बचेगा और यहाँ 2 का जब मैं डिवाइड करूँगा 8 में तो कितना हो जाएगा, 4 बार। अब देखो इसमें जांच के लिए अपन ऐसा देख सकते हैं कि जो ये इस प्रकार का आता है वो समान आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस पूरे में से यहाँ पर भी x-4 है और यहाँ पर भी x-4 है, तो पूरे में से कॉमन क्या आ जाएगा आपका, x-4। तो यदि x-4 मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे आपका यहाँ पर क्या बचेगा, x और यहाँ बचेगा प्लस का 2। तो इस प्रकार अपन इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि इसके जो शून्यक है वो क्या क्या है। तो शून्यक के लिए अपन क्या करेंगे, x-4 और x प्लस 2 बराबर कितना आया हुआ है, 0। तो अब इनको अपन क्या करेंगे, प्रत्येक को 0 के बराबर रखेंगे। तो x-4 बराबर 0 एवं
इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं अपन को x का मान निकालना है, तो x बराबर 4 उधर चला जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो एक शून्यक तो आपका 4 हो गया, और दूसरा शून्यक जो है यदि 2 को मैं उधर भेजूंगा तो ये -2 हो जाएगा। तो दूसरा शून्यक अपने पास में कितना हो गया, -2। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बहुपद हो उसमें चर की अधिकतम घात होती है, उतने ही उसके शून्यक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 थी, तो अपन को यहाँ पर 2 शून्यक प्राप्त हुए। तो अपने पास में ये शून्यक आ गए। अब अपन को सत्यता की जांच करनी है कि जो गुणांकों का संबंध अपन ने ऊपर पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला, तो उससे अपन करके देखेंगे। तो देखते हैं गुणांकों का संबंध। तो इस प्रकार का ये वाला रफ कार्य आप कॉपी के एक अलग हिस्से में कर सकते हो। अभी अपन यहाँ पर देखते हैं इनके गुणांकों का संबंध। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन बहुपद को, द्विघात जो दिया अपन को, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब अपन इसका गुणांक जो है, गुणांकों का संबंध निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो शून्यक है, शून्यकों का योगफल, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो शून्यकों का जो योगफल है उसके लिए अपन क्या करेंगे, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है बच्चों। तो अपन देख रहे हैं कि अपन ने मान लेते हैं इसके जो दो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था -b/a, माने x का गुणांक, माइनस लगा देते हैं, और x का गुणांक कितना हो जाएगा, -2 है, और x² का गुणांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हो जाएगा आपका 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। तो शून्यकों का जो योग है वो आपका कितना आ जाएगा, 2। इसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, तो वो होता है अल्फा बीटा बराबर, अपन ने पढ़ा था अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अपन को पता है कि अचर पद आपका कितना है, -8, और x² का गुणांक कितना है आपका 1। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना आ गया आपका, -8 आ गया। अब अपन सत्यता की जांच करेंगे कि जो अपने पास में पहले शून्यक आए थे, क्या उनका योग जो है वो 2 होना चाहिए, और जो गुणा है वो आपका -8 होना चाहिए। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे। तो अब अपन जांच करेंगे यहाँ पर। तो अपन ने यहाँ पर देखा था कि जो यहाँ के जो शून्यक है वो अल्फा बराबर 4 मान लेते हैं और बीटा बराबर आपका 2 आया। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा, 4 + 2, सॉरी ये यहाँ पर आपका -2 है, तो आपका इस प्रकार हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 - 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 2। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया आपका, 2। इसी प्रकार अपन यहाँ पर इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना है, -2। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर 4 गुणा -2, तो ये कितना हो जाएगा, -8। अब अपन जांच करेंगे कि जो अपन ने शून्यकों के जो संबंध है, गुणांकों का जो संबंध है, उससे जो शून्यक है उनका जो योग है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी आपका योग कितना आया, 2। उसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल है वो -8 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8। तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जांच कार्य कर सकते हैं।